हेलो बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो रियल नंबर्स। कौन सा टॉपिक है? रियल नंबर्स। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे क्या आपने कभी नंबर लाइन के बारे में सुना है? आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली आप लोगों ने अभी तक नंबर लाइन के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। नंबर लाइन एक्चुअल में होता क्या है? एक लाइन होती है जिसमें हम लोग कुछ नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं एज लाइक दिस, बट दिस नंबर लाइन इज नॉट कंप्लीट। क्यों? जो एक्चुअल में नंबर लाइन बच्चा होती है वो कैसी होती है? जो नंबर लाइन होती है उसमें दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। ये बात है कि अगर हम लोग बीच में एक देखते हैं तो यहाँ पर एक नंबर रिप्रेजेंट होता है, उसे हम लोग जीरो कहते हैं, और जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सब पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? निगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। तो इस नंबर लाइन को समझने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक किस किस टाइप के नंबर्स को देखा है? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने 1 लिखा देखा है, 2 लिखा देखा है, 3 लिखा देखा है। और भी एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों ने डेसिमल नंबर भी देखे, 3.5 देखा है, 4.6 देखा है, 7.8 देखा है, एक्सेट्रा। देयर आर मैनी नंबर्स लाइक दिस। तो हम लोगों ने बहुत सारे नंबर देखे। और भी टाइप्स के नंबर देखे हैं। हम लोगों ने जीरो देखा है। ये जीरो एक स्पेशल केस है, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू देखी है, 1/2 देखा है, 2/3 देखा है, 5/7 दे रखा है, एक्सेट्रा वगैरह हम लोगों ने देखा है। अच्छा, और भी कुछ खास है, जैसे कुछ नंबर बच्चा ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं, 4 4 4 4 4 इस तरह से रिपीट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट इस प्रकार से किए जाते हैं कि उनमें एक पैटर्न बन जाता है, बट लेकिन रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें पैटर्न नहीं होता है, बट लेकिन रिपीट नंबर होते जाते हैं। हो सकता है 6 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं। और कौन कौन से नंबर्स आपने देखे हैं? क्या आपने कभी इस टाइप का कोई सिंबल में नंबर देखा? लिखा √2 हो गया, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप लोगों ने सर्च एंड इंडिसेस में ये टॉपिक पढ़े होंगे। तो हम लोगों को इस टाइप के जितने नंबर्स हैं उनके विषय में क्लासिफिकेशन करना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं क्लास 9 के, तो इसमें हम लोगों को एक टॉपिक दे दिया गया है रियल नंबर्स। तो एक्चुअल में रियल नंबर है क्या होता है रियल नंबर? जैसे आप जानते हो, रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक, जो आपके सामने हो, जो प्रेजेंट है। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसके विषय में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं हम लोग, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में जाना। बुक में आपको क्या दे रखा है ये चीज आती है। बुक में आपको इतना कहा गया है कि जब हम लोग किसी नंबर लाइन पे वॉक करना चालू करते हैं, जब नंबर लाइन पे वॉक करते हैं और हम लोग कुछ नंबर्स को कलेक्ट करते रहते हैं, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, इन नंबर्स का कलेक्शन जो बच्चा हो जाता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जो नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक कैपिटल लेटर एन से। किसे लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कैपिटल लेटर एन से। तो जब कभी आपसे नेचुरल नंबर की बात पूछी जाएगी तो आप इतना बता सकते हैं, those numbers which started from 1 to continue till the infinite numbers। मतलब एक ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिसमें 1 से शुरुआत होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इनफिनिटली मैनी नंबर्स आ सकते हैं जितने भी काउंटेबल होंगे। इसीलिए जो नेचुरल नंबर होता है बच्चा, उसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स या काउंटेबल नंबर्स। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात की केवल अपने एक टॉपिक की। किस टॉपिक की? कि रियल नंबर के चैप्टर में हमें पहला इंट्रोडक्शन दिया गया है, व्हाट इज n। सो n क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर, मींस n इज अ सिंबल व्हिच
is used to represent natural numbers, and natural numbers started from 1, 2, 3 etc. to infinite numbers, because these numbers are called countable numbers. तो जितने भी नंबर्स काउंट किए जा सकते हैं वो सब आपके नेचुरल नंबर्स के रहते हैं। इसको एक तरीके से हम लोग एक फॉलोइंग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें नेचुरल नंबर से एक वर्ड समझ में आ रहा है नेचर। क्या वर्ड आ रहा है? नेचर। नेचर का मतलब क्या बच्चा? प्रकृति। तो प्रकृति ने हमें क्या क्या चीजें दी? बहुत कुछ दिया, लेकिन वो सब काउंटेबल दिया। जैसे हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें एक बहुत विशाल सूरज दिखाई देता है, जिसको हम लोग राइजिंग सन बोलते हैं, जो हम लोग सुबह देखते हैं। तो ये जो सन है हम लोग काउंट कर सकते हैं कि अपने आप में 1 है। कितने हैं? 1। अच्छा, हम लोग अपने हाथों को देखें तो हमारे हाथों में कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मेरे दिमाग में इस समय ये एग्जाम्पल आ रहा है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। सन 1 है, तो आपके हैंड्स कितने हो गए? 2 आ गए। अच्छा, कभी आपने क्या ये नोटिस किया कि जब सन होता है तब तो आप एक सन काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब नाइट में सन नहीं होता है तो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो मैथ की लैंग्वेज में तो बच्चा क्या कहेंगे कि कोई सन नहीं है, सन अवेलेबल नहीं है, कि सन यहाँ पे इस समय राइज नहीं हुआ है। तो ये जो चीज होती है, इस चीज का हम लोगों के पास में रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रहा था। तब हम लोगों ने, हमारे एक फिलोसफर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जिनका नाम है, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया। किसका? जीरो का। जो जीरो जब बनता है, जिसको इन्होंने जीरो इस प्रकार का सिंबल दिया जिसमें यह रिप्रेजेंट किया जा सके कि अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट होगा, वो क्या बनाया? जीरो। अब हम लोग वापस अपने नंबर लाइन पे अगर कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं तो अच्छा हम लोग ये देखेंगे कि काउंटिंग नंबर्स को हम लोग काउंट करते थे 1 से। कहां से काउंट कर रहे थे? 1 से काउंट कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने ये काउंट करना शुरू कर दिया, नंबर लाइन पे थोड़ा सा बैक आए तो देखा कुछ नहीं है, तो वहां पे जीरो आ गया। और जीरो से जब शुरुआत करके हम लोगों ने एक कलेक्शन बनाना चालू किया टिल द इंफिनिट नंबर्स, तो उस कलेक्शन को बच्चा हम लोगों ने क्या कहा? होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर एक ऐसा कलेक्शन हो गया जिसमें हम लोग 0 टू इंफिनिट नंबर्स को राइट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या है? W। तो 0 एक क्या है? 0 एक प्रकार का होल नंबर डिजिट है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या नंबर डिजिट है? होल नंबर डिजिट है। अच्छा, अब हम लोगों ने अपने कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए? पहला टॉपिक हम लोगों ने नेचुरल नंबर काउंट कर लिया। नेचुरल नंबर में क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको काउंटेबल नंबर्स बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से। और जब हम लोग करेक्शन करेंगे, होल नंबर की बात करेंगे, तो हम लोग 0 से इंक्लूड करते हुए चले जाते हैं। कहां तक? इनफिनिट तक। अच्छा, तो बच्चा आप लोगों ने अभी रियल नंबर में 2 बातें देखी, एक तो नेचुरल नंबर और एक क्या देख लिया? होल नंबर। अच्छा, अभी आपने क्या कहा? आपने सर इस टाइप के कुछ नंबर्स बताए, पर अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि और कौन कौन से नंबर हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे आपने इसमें नंबर देखा, एक टाइप के नंबर्स आप लोगों ने और देखे हैं। सोचिए वो नंबर्स कौन से हैं? हम लोगों ने निगेटिव नंबर्स भी देखे हैं, -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा, ऐसे नंबर्स भी देखे हैं। तो जब हम लोग निगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, कौन से नंबर्स की बात करते हैं? निगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। तो जैसे हम लोग नंबर लाइन पे मूव करेंगे, हम लोगों ने 1.0 ले लिया, 1.1 ले लिया, 1.2 ले लिया, 1.3 ले लिया, इंफिनिट तक। और इसी बैकवर्ड डायरेक्शन में जब एलएचएस में आएंगे तो पहला नंबर जो आएगा, इंटीजर बोलते हैं इसको, -1 आ गया, फिर क्या होगा? -2, फिर क्या होगा? -3। ऐसे ही ये नंबर लाइन पर आपका रिप्रेजेंट होता रहता है। इनफिनिट नंबर्स इसमें होते हैं। तो बच्चा अब हम लोगों के पास में ये नंबर लाइन जो दिख रही है, इसमें बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब कौन कौन से स्पेशल नंबर दिख रहे हैं? हम लोगों को निगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं। कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? निगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं। और कौन से नंबर्स दिख रहे हैं? पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं। कैसे नंबर दिख रहे हैं? पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं। और कुछ दिख रहा है? हाँ, जीरो। क्या दिख रहा है? जीरो। तो जीरो भी है। क्यों? क्या सर जीरो निगेटिव है या पॉजिटिव है? ये यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग एक स्पेशल नेम से डिनोट करते हैं। ये एक इवन इंटीजर है। बच्चा कैसा इंटीजर है? ये एक इवन इंटीजर है। तो अब
हम लोग आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, जो कलेक्शन, कैसा कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो होता है, उसको हम लोग इंटीजर्स का ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? इंटीजर्स। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं जेड से। किस सिंबल से जेड करते हैं? जेड से। जैसे जेड के अलावा, जेड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वर्ड है जहनन, जिसका मतलब होता है बच्चा टू काउंट, काउंट करना। तो ये जो चीज होती है, इसलिए इसको हम लोग जहनन से जेड रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग अपना थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा। हम लोगों ने सबसे पहले बच्चा ये समझा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 2 3 इस तरह से होती है, इसको n से डिनोट करते हैं और ये काउंटेबल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक दूसरी बात जानी, जिसमें हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। w एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जीरो से इंक्लूड कर देंगे और इंफिनिट तक ये नंबर्स पहुंचते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने एक नंबर देखा जेड। जेड क्या है? ये आपके इंटीजर्स का कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? इंटीजर्स। कहीं कहीं पे इसको आई से भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, पर दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसका और क्लासिफिकेशन भी बताएंगे आपको। जो इंटीजर्स होते हैं बच्चा, माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, सारे इंटीजर्स ही लेते हैं, और कहां तक? इंक्लूडेड विद जीरो, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, जैसे अभी हमने कहा आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे, जब आपको बच्चा पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो जेड प्लस कर देंगे या आई प्लस कर देंगे, लेकिन जब आप निगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो आप जेड निगेटिव कर देंगे या आई निगेटिव कर देंगे। तो आई होप आपको कुछ ये 2-3 बातें समझ में आ गई होंगी कि रियल नंबर में ये सब एक बेसिक पार्ट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोगों ने पहले नंबर लाइन पढ़ा था और हम लोग उसी पॉइंट को रिवाइज करते हुए, अपने प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नंबर लाइन देखी। नंबर लाइन में हम लोगों ने नेचुरल नंबर से शुरुआत करी, फिर होल नंबर से शुरुआत की और फिर हम लोगों ने इंटीजर्स तक पहुंचे। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसका मतलब आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा एक्चुअल में रियल नंबर क्या है, क्यों जरूरी है आपको रियल नंबर पढ़ना और क्या क्या चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब हम लोग थोड़ी सी और बातें करते हैं। जैसे रियल नंबर्स, क्या टॉपिक है? रियल नंबर्स। तो जैसे अभी हम लोगों ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने ये कहा, आपने 1 2 3 लिखा हुआ देखा है कहीं कहीं, आपने 0 भी लिखा हुआ देखा, आपने -1 -2 -3 लिखा हुआ देखा, आपने डेसिमल नंबर भी लिखे हुए देखे, आपने फ्रैक्शन वैल्यूज भी लिखे हुए देखे, आपने रूट के नंबर भी लिखे हुए देखे। तो ये सारे नंबर का क्लासिफिकेशन है। अब क्या करना है? जो नंबर लाइन है बच्चा, एक्चुअल में ये सारे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पे, सारे नंबर। फ्रैक्शन वैल्यूज भी होंगी, डेसिमल वैल्यूज भी होंगी, निगेटिव वैल्यूज भी होंगी, इरेशनल नंबर भी होंगे जो स्क्वायर रूट वाले आ रहे हैं, ये सारे नंबर रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो एक्चुअल में अभी हम लोग तीसरे नंबर पे एक तरीके से आते हैं। हम लोग क्या समझेंगे? रियल नंबर में क्या क्या हमने जाना। हम लोगों ने नेचुरल नंबर जाना, हम लोगों ने होल नंबर जाना, हम लोगों ने इंटीजर्स जाना। अब हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे अपना एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर समझना है तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आर कोई एक रेशनल नंबर है। मेरी लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो वो ये आपको समझ में आए, और आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। अगर कोई रेशनल नंबर आर है जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा है, किस फॉर्मेट में? P/Q के फॉर्मेट में। अच्छा, P/Q है क्या सर? ये तो बताया नहीं आपने, बताते हैं अभी, वेट करिए। जैसे कोई रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा है, और एग्जांपल जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 6/7 हो गया। अब आप कंसीडर कर पा रहे हैं ना क्या है P/Q? P मींस न्यूमरेटर, Q मींस डिनोमिनेटर। मीन क्या हुआ इसका कि अगर कोई रेशनल नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है और Q का मान जो है वो 0 नहीं है,
क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो यहां पे आपने क्या देखा, कोई रेशनल नंबर आर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है जहां पर क्यू का मान जीरो नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, रेशनल नंबर। इसके बारे में और भी कुछ एडिशनल जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या, जैसे पहला पॉइंट, जो जब पी और क्यू होंगे ना, ये इंटीजर्स होंगे। कैसे इंटीजर्स होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। यहाँ पे डेसिमल की बात नहीं करते हम लोग। सेकेंड एडिशनल पॉइंट, अगर P और Q इंटीजर तो है, बट P और Q में जो HCF है बच्चा, HCF ऑफ P एंड Q है, वो क्या होना चाहिए, 1। अच्छा, ऐसा क्या होता है जब दो नंबर के बीच में HCF 1 होता है, कैसे नंबर्स कहलाते हैं वो लोग, वो नंबर कैसे होते हैं, को-प्राइम्स। मतलब P एंड Q क्या होने चाहिए, को-प्राइम्स। तो जो नंबर है आपका R, वो नंबर लाइन पे रेशनल नंबर की फॉर्मेट में डिफाइन होता है। क्या समझे, मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई नंबर R एक रेशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, तो इसकी कंडीशन ये है कि ये P अपॉन Q के रूप में होगा। मतलब 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, इस तरह से होगा। और क्या कंडीशन है, Q का मान बच्चा जीरो नहीं होगा। Q का मान क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पूछेंगे सर इसको Q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे तो सब समझ में आ रहा है सर। नेचुरल नंबर का n हो जाता है, होल नंबर का w हो जाता है, जहलन इसके लिए z हो जाता है, या फिर इंटीजर i के लिए i हो जाता है। पर सर ये क्यों क्यों आ जाता है, ये क्यों क्या है यहाँ पर। तो बच्चे हम आपको बता दें, क्यों का मतलब जो आता है वो क्वेश्चन आता है। आप ये क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं 12 से, तो 2 टाइम्स चला जाता है, कि जो 2 हो जाता था ना, ये क्वेश्चन हो जाता था। डिवाइजर है, डिविडेंड है, क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर है। तो यहाँ पे ये जो क्यू आता है ना, उसी से ये रिप्रेजेंट किया गया है क्यू। तो क्यू एक सिंबल है जिससे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर्स। तो आप लोगों को कुछ जानकारी मिली रेशनल नंबर के बारे में, क्या है 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं जिनको हम P बाई Q के रूप में लिखते हैं, जहां पे Q का मान बच्चा जीरो नहीं होना चाहिए। और एडिशनल जानकारी आपको दे दें कि P एंड Q जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, यहाँ पर इंटीजर्स होने चाहिए। और P और Q का जो HCF होता है बच्चा, वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर HCF 1 है तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। तो आई होप आपको अभी तक कुछ जानकारी मिली, जिसमें नेचुरल नंबर के बारे में हम लोगों ने इस टाइप के नंबर्स देख लिए, जीरो के बारे में देख लिया, ये नंबर्स देख लिए, ये नंबर देख लिए। अब हम लोगों के ये नंबर और ये नंबर रह गए हैं, तो इसके विषय में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें बच्चा। ये नंबर जो होते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। डेसिमल नंबर जो है, जैसे आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये सारे नंबर्स आपको इस बुक में मिलेंगे, जो आपका क्लास 9 का चैप्टर रियल नंबर है। तो इतनी जानकारी होने के बाद में अब आप आते हैं रियल टॉपिक पर कि क्या है रेशनल नंबर। एक्चुअल में रियल नंबर is the only collection of numbers. What is real numbers? What are real numbers? Sorry, real numbers are the collection of all numbers like natural number, whole number, decimal number, fractional number, rational number, irrational number, except imaginary numbers. इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रियल नंबर बच्चा क्या हो गया, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर भी रखेंगे, होल नंबर भी रखेंगे, जेड भी रखेंगे, मतलब इंटीजर रखेंगे, इर्रेशनल नंबर भी रखेंगे, और हम लोगों के इर्रेशनल नंबर्स भी रखेंगे। ये सारा कलेक्शन आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर। अच्छा, तो सर आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया रियल नंबर का, एक्चुअल में हमें क्या करना है इस चैप्टर में, ये हमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो अभी क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, देखो जो रियल नंबर की बात है इस चैप्टर में
हम लोग कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन लेते हैं और कुछ चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोग जब रियल नंबर्स की बात करेंगे तो रियल नंबर में सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लिया। इंट्रोडक्शन में क्या मतलब, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं ये जानकारी। अब इन्हीं नंबर्स के कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशन, कुछ वर्ड क्लियर नहीं हुआ क्या, बताते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे। जैसे रेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो क्या होगा, रेशनल से रेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रेशनल की प्रोडक्ट रेशनल से करेंगे तो क्या होगा, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। सेम है, इरेशनल को इरेशनल के साथ में प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें जब करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक पॉइंट था। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंट्रोडक्शन में जब आप लोग नंबर सीख चुके हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही आता है कि रिप्रेजेंट करना। क्या करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। जैसे हम लोगों ने क्या कहा, 1/2 और 1/3 दो रेशनल नंबर है आपके ये, इनके बीच में और रेशनल नंबर फाइंड करिए। 3 रेशनल नंबर फाइंड करना, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना, उनको नंबर लाइन पे लोकेट करना। तो हमारे पास में जो मेन कंटेंट आता है वो क्या आता है, हम लोग रेशनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। क्या करते हैं, रेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, और क्या करेंगे, रेशनल के साथ में इरेशनल को भी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक, और उसके बाद में हमने जैसे आपको बताया मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इसका यूजेस है, अपने सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को और अच्छी तरह मजबूत करना है आपको। तो ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। फिलहाल अब हम लोग अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसमें हम लोगों ने, आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे बेसिक टॉपिक देखेंगे। जैसे क्या कहा जाए, हम लोगों ने ये जान लिया कि क्या ये कह सकते हैं 1/2 एक रेशनल नंबर है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 1/2 तो रेशनल नंबर है। अगर हम लोग 2/4 ले लें, 3/6 ले लें, 4/8 ले लें, 5/10 ले लें, तो बच्चे ये बताओ कि क्या इन सारे नंबर्स के बीच में कुछ आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है? क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? नहीं आ रही है। फाइन, देखते हैं। अच्छा, इन दोनों नंबर में एक बेसिक फॉर्मेशन दे रखी है जो p/q के रूप में दे रखी है। ठीक, ये 1/2 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब इनका एचसीएफ जो रहेगा बच्चा वो 1 है। क्या रहेगा, 1। ध्यान से सुनेंगे, डिटेल में समझेंगे। अगर हम 1 और 2 का एचसीएफ की बात करें तो 1 2 = 2, कैंसिल आउट, एचसीएफ क्या बचा, 1 बचा, इनका 1 हो गया। लेकिन 2 और 4 की बात करें तो क्या एचसीएफ 1 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों, देखिए, अगर 2 के फैक्टर करते हैं तो बच्चा 1 और 2 फैक्टर हो जाता है, 4 के फैक्टर करते हैं तो 1 है, 2 है, 4 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बचता है, 2। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या बच्चा मिल रहा है, 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये यहाँ पर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कह सकते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/2 आ गया। सेम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका भी 1/2 आ गया। इसी तरह 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका भी 1/2 आ गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आ गया। मतलब क्या समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स, कौन से नंबर्स, वो नंबर्स जिनमें एचसीएफ सेम हो जाए, क्योंकि एचसीएफ देखो सबका, सॉरी गलत बोल गए, एचसीएफ 1 हो जाए। क्या हो जाए, एचसीएफ 1 हो जाए सिंप्लीफाई करने पर। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो उनकी वो सब सेम हो जाए। कैसे हो जाए, सेम। तो वो सारे नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सब क्या है? ये एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं एक दूसरे के। भाई ये भी आपका 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सब में 1/2 निकल के आया। और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने 1/3 देख लिया, इसके बाद में हम लोगों ने 3/9 देख लिया, फिर हम लोगों ने 4/12 देख लिया। तो जरा चेक करो, भाई ये तो 1/3 दे ही रखा है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सब में बच्चा 1/3 ही आ रहा है बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्मेशन। तो जब सब में वही फॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे? इनको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। हम लोगों का ये टॉपिक यहां तक ही क्लियर हो गया, जिसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की बात करी। सो अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। आई होप आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोगों के पास में एक और क्वेश्चन आता है, जिसमें हम लोगों से क्या कहा जाता है, हम लोगों को दो नंबर दे रखे, कोई इंटीजर दे देगा, दो रेशनल नंबर दे दिया जाएगा, उनके बीच में आपको अदर 3 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल हमसे ये कहा गया 1 and 2, आप जानते हैं नंबर लाइन पे हम लोग गेट कर सकते हैं इजीली से। भाई हम लोगों ने यहाँ पे -∞ to ∞ पे 0 आ गया, और इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी आ गया, दिस इज अवर नंबर लाइन। रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लिया यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये -1 है, ये -2 है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बस। ये 1 और 2, आप इसके बीच में गैप देख रहे हैं ना बच्चा, तो इस गैप के बीच में आपको 5-6 नंबर जितने इन्होंने बताए हैं वो सब फाइंड करें, वो सब नंबर फाइंड करें। सपोज हम लोगों ने क्या कहा कि कोई 5 रेशनल नंबर इनके बीच में निकाल दीजिए, कर दीजिए 5 रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि ये 1/1 लिखा है, ये 2/2 लिखा है, सॉरी गलत बोल रहे, ये 2/1 लिखा है। क्या लिखा है? 2/1। अगर हम इसको और इनके बीच में नंबर्स निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बेसिक फॉर्मेशन लगाएंगे n+1। एक तरीका और होता है, वो भी आपको बताएंगे एक तरीका। चलो हम लोग पहले बेसिक तरीका लगा लेते हैं। ये सॉरी एक दूसरा क्वेश्चन, 1 and 2 के बीच में 1 रेशनल नंबर फाइंड करें। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसान हो। 1 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में। तो इसका एक फॉर्मेट हम लोग बताते हैं। देखो, जैसे एक नंबर बचा ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, हम इसके बीच में एक नंबर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? हम लोगों ने 1+2 करके उसको हाफ कर दिया, मतलब सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाई 2। तो 1+2/3 इसका मतलब क्या हो गया? 3/2। तो 1 और 2 जो नंबर लाइन पे हम लोगों ने 1 और 2 लिया था, इसके बीच में एक नंबर आ गया जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चा? 3/2। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने एक रेशनल नंबर मतलब 1 रेशनल नंबर फाइंड करने की बात की। और भी एग्जांपल है, जैसे 3 and 5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? 1/2 3 + 5। देखिए 1/2 3 और 5 का सम कितना हो गया? 8 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई? अब जैसे नंबर लाइन पे आप चेक भी कर सकते हैं बच्चा। देखो नंबर लाइन हम लोग क्या करते थे, मान लिया यहाँ से हम 0 से लेते हैं, पीछे भी इंक्रीमेंट नंबर से उसको हम इन्वोट करना है इस समय। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो बच्चा देखो 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? तो मतलब हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। क्या मतलब होता है इसका? अब हम थोड़ा इसका शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आपके पास में कोई दो नंबर a और b दे रखा है, इनके बीच में आपको कोई एक रेशनल नंबर निकालना है, तो
हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन में 2, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल से देखी। ये एक बेसिक फॉर्मेशन बनता है a प्लस बी बाई 2। अच्छा, असल में क्वेश्चंस की कोई सीमा नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, क्वेश्चंस अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट भी कर देते हैं कि बता देते हैं कि बच्चा एक नहीं दो क्वेश्चन, 2 रेशनल नंबर निकालिए, 3 रेशनल नंबर निकालिए, 5 रेशनल नंबर निकालिए। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगता है। क्यों? हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर्स है बच्चा वो चेंज भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों सर चेंज हो जाते हैं? ये क्लियर नहीं हो रहा, चेंज कैसे हो जाते हैं सर? सभी लोग लगाते हैं कैसे होंगे, तो सर आंसर कैसे चेंज हो जाएगा? एक्चुअल में होता क्या है, जो 2 नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफिनिट रेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे। अब हम लोगों ने क्या कहा, अब जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनेगी इस टॉपिक में, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और समझेंगे। जैसे हम लोगों ने कहा 3 और 5, ये 2 नंबर हम लोगों ने किए, और हम लोगों ने कहा कि इसके बीच में इसके बीच में 3 नंबर्स आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे? पहला मेथड क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट नंबर की अगर बात करें, फर्स्ट रेशनल नंबर जो निकल रहा है वो कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने तरीका पढ़ा ना, 1/2, 3 + 5, 1/2, 3, 5, 8 हो गया, 2 से सिंप्लीफाई किया। सोचिए जरा, रफली सोचिए, ये 3 था, ये 5 था, इसके बीच में एक नंबर हमने निकाला। अब क्या करेंगे? अब हम 3 और 4 के बीच में नंबर निकाल लें। करो, निकाल के देखो। सेकेंड नंबर हम लोग निकालते हैं, सेकेंड नंबर के लिए भी वही फॉर्मूला बच्चा, 1/2, 3 + 4, समझ रहे हैं आप लोग, फोकस करेंगे जरा। 1/2 इंटू 7, दैट मीन्स 7/2। क्या नंबर आया? यहां पर इन दोनों के बीच में जो एक नंबर निकला क्या आया बच्चा, वो क्या था? 7/2। क्या इस तरह से हम लोग 4 और 6 के बीच में निकाल सकते हैं? यस सर, ऑब्वियसली आराम से निकाल सकते हैं। तो थर्ड नंबर के बच्चे की बात कर ले हम लोग। थर्ड नंबर क्या है इसमें रेशनल नंबर? माइंड लगाएं आप लोग, थोड़ा सा फोकस करें। क्या होता है? 1/2 क्या है? 1/2, एक सेकेंड, 1/2 ब्रैकेट में 4 + 6, दैट मीन्स 1/2। 4 और 6 क्या हो गया? 10। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा? 5। तो हम लोगों का एक नंबर ये क्या निकल के आया? 3 नंबर मिल गए हम लोगों को। अच्छा, अब ये सोचो, क्या 7/2, 4 और 5 3 और 6 के बीच में है कि नहीं है? जाहिर सी बात, जो नंबर 3 और 6 के बीच में है वो 3 और 6 के बीच में 7/2, 4 और 5 भी है, ये नंबर है। लेकिन इस पैटर्न में कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं, सपोज फिर से थोड़ा समझिए। जैसे 3 और 6 के बीच में हम लोगों ने नंबर निकाले, पहला नंबर इन दोनों के बीच में हमने बच्चा क्या निकाला था? आपको ध्यान है? 3 और कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सॉरी, 3 और 5 होगा बच्चा यहाँ पे, सॉरी फॉर मिस्टेक। 3 और 5 के बीच में ऐसे निकाला, 3 और 7 के बीच में ये निकाला, 4 के बीच में, और 4 + 5, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 9/2। क्या निकलेगा ये? 9/2 निकलेगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर बच्चा क्या निकल के आया? 9/2। अब सोचो, 3 और 5 के बीच में पहला नंबर क्या निकला? 4 निकल के आएगा। क्या दूसरा नंबर भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं? जो निकाला था हम लोगों ने, क्या निकला था? 7/2। अब तीसरा नंबर अगर हम इन दोनों के बीच में ना निकालें और फिर इन दोनों के बीच में निकालें तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं गलत। क्यों? क्योंकि वो सारे नंबर 3 और 5 के बीच में ही आ रहे हैं। निकाल के देख लो आप लोग। 1/2, यही मैं कह रहा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वैल्यू को सिंप्लीफाई करने। ये हो गया आपका 1/2। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया? 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 जाएगा, 1 7 जा 7। तो वैल्यू बच्चा क्या हो गई? 1/2, 13/4, दैट मीन्स 13/4। ये निकल के आ गया 13/4। देखो नंबर्स चेंज हो गए, बिटवीन द नंबर्स चेंज हो गए।
अब वही बात हम लोगों ने कही कि जब दो रेशनल नंबर होते हैं इनके बीच में इनफिनिट रेशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनफिनिट रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने ये देखा कि सर नंबर्स डिफरेंट आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, तो उसके लिए सर क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है कि सभी लोगों के नंबर सेम आए? कुछ ऐसा प्रोसेस है, बताते हैं। अगर सभी लोग ऐसे ही एक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम लोगों के डेफिनेटली नंबर्स जो आएंगे वो सेम आएंगे। वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के विषय में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो प्रोसेस एक्चुअल में बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है, मान लिया एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोगों के पास में 3 और 4 ये दो नंबर हैं, इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना। मतलब n की वैल्यू आपको क्या बच्चा मालूम है? 5। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे n+1। समझिएगा, ये 5 में एक जोड़, बच्चा वैल्यू क्या होगी? 6 हो गई। आप क्या करोगे सर, ये तो समझ आ गया, अब आगे क्या करोगे? कुछ नहीं बच्चा, 3 को 3/1 लिख दो, 4 को 4/1 लिख दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा इससे? सर इससे ये होगा 18/6 एंड 24/6। अच्छा, इसके आगे के नंबर हमें याद आ रहे हैं सर, समझ में आ रहा है? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। देखिए ये सारे नंबर आपको समझ में आ गए। ये सारे नंबर बच्चा जो है वो क्या है? आपके 5 रेशनल नंबर जो 3 और 4 के बीच में थे। अभी इसमें और एडिशनल कुछ करना है हम लोगों को। क्या करना है सोचिए, जो नंबर्स बच्चा सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे ये हमने किया 3 आ गया, 6 होता है बच्चा, ऐसे ही ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं तो इसको 19/6 ले दिया सॉरी, लेकिन ये नंबर 2 3 जा 6 और ये 10 हो गया, तो मतलब क्या हो गया 10/3। ये 3 2 जा 6, 3 7 जा, तो क्या हो गया 7/2 हो गया। इसमें 2 3 जा 2 11 जा, तो क्या हो गया 11/3 हो गया। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा और ये हो गया 4, क्योंकि 6 4 जा 20। तो क्या आप देख पा रहे हैं ये 5 नंबर कौन कौन से हैं? कुछ क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छी बात है, समझिए कुछ नहीं करना है। जैसे आपसे नंबर दे दिया गया 5 और 6 और कह दिया गया 3 रेशनल नंबर निकालिए, तो बच्चा n बराबर कितना है? 3। आप फाइंड कर लो क्या? n+1, मतलब 3+1 क्या हो गया 4। 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 6/1 था, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा कितना हो गया 20/4, 6 4 जा क्या हो गया 24/4। क्लियर है यहाँ पर? और नंबर कौन से आ गए? 21/4, 22/4, 23/4। क्या आपको ये इजी लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। देखिए अब जब सिंप्लीफाई हो जाए इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 से सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो गया 5, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको ऐसे रखेंगे। ये सिंप्लीफाई होगा तो 2 जा 4, ये 11, 11/2 आ गया। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा 23/4 आ गया। ये 4 बन जाए, ये 4 6 है। तो यहाँ तक आपने नंबर देख लिए कि ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम लोग रेशनल नंबर्स के बीच में दिए हुए नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक जो कुछ जानकारी ली वो रेशनल नंबर्स का एक इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक्सेट्रा वगैरह सब नंबर्स हैं। फिर हम लोगों ने इन सभी के विषय में जान लिया, ये भी बात आप जानेंगे। फिर हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में जान लिया,
जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ भी देखा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने क्या कहा, फाइंड करना रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके दो मेथड्स थे, हम लोगों ने पहला मेथड भी सीखा और दूसरा मेथड भी सीखा। पहले मेथड में हम लोग a + b/2 करते थे और इसमें n बराबर जो वैल्यू होती थी हम लोग n+1 करके फाइंड करते थे। ये सारे टॉपिक आपने रेशियल नंबर में सीखे, जिसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड उसके एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे भी और कॉन्सेप्ट है, बट लेकिन हम इस समय और ज्यादा लंबी वीडियो इसको नहीं करना चाह रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है, आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। और आई होप अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, उसके डाउट की क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।